मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम कल नवद्वीप जो 9 द्वीप है उनके नाम और प्रत्येक द्वीप में भक्ति की कौन सी विधि प्राधान्य है या रिप्रेजेंट करता है, या जब भजन हम उस द्वीप में करते हैं, पर्टिकुलर द्वीप में, तो जो वो द्वीप देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमंत द्वीप में श्रवण प्राधान्य है। अगर श्रवण करना है तो सीमंत द्वीप में बैठकर श्रवण करने से उसका लाभ मिलता है। कीर्तन तो पर्टिकुलर उस द्वीप में बैठकर कीर्तन करने से उसका 100% लाभ मिलता है। इस तरह से 9 विधा भक्ति जो है, प्रत्येक विधि भक्ति की जो विधि है हर एक द्वीप में प्राधान्य है। तो उनमें से आज हम चर्चा करेंगे अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप तो अंतर्द्वीप ऐसा कहा गया है, अंतर्द्वीप इज द सेंटर। 9 द्वीप है तो 8 द्वीप जो है वो कमल के 8 पत्ते जो होते हैं, हाँ, लीव्स, कमल के पत्ते, लीव्स जो है 8, और सेंटर में, कमल के सेंटर में येलोइश भाग होता है, तो ऐसा है अंतर्द्वीप। इट इज इन द सेंटर ऑफ 8 द्वीप, 8 द्वीपों के बीच में। जैसे लोटस फ्लावर के 8 पंखुड़ी है और बीच में गाभा होता है, तो अंतर्द्वीप। और अंतर्द्वीप में एक्चुअली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, ही अपीयर्ड, वहां पे उनका जन्म हुआ, जिसे हम योगपीठ कहते हैं। नवद्वीप परिक्रमा या गौरमंडल भूमि परिक्रमा में सबसे प्रथम योगपीठ के पास जाते हैं भक्त लोग। वहां पे जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमारी परिक्रमा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं, आदिवास जिसे कहा जाता है। और एंड में भी, पूरा परिक्रमा हो जाने के बाद एंड में भी जाकर योगपीठ का दर्शन लेते हैं। इसका अर्थ है शुरू होता है अंतर्द्वीप से और एंड भी होता है अंतर्द्वीप में। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अंतर्द्वीप में आने वाले मुख्य स्थली जो है, जैसे गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थली योगपीठ, देन श्रीवास आचार्य का आंगन भी वहीं पे आता है अंतर्द्वीप में। अद्वैताचार्य का भवन भी आता है, गदाधर पंडित का भी आंगन आता है, मुरारी गुप्ता का घर भी आता है वहां पे, श्रीधर कोलवेच्छा का आंगन भी वहां पे आता है, नंदन आचार्य का आंगन भी अंतर्द्वीप में आता है। इनफैक्ट कहा जाए तो नंदन आचार्य का घर अपने इस्कॉन टेम्पल से, चंद्रोदय मंदिर से
थोड़ा आगे टुवर्ड्स गंगा, एंड योगपीठ अपने मंदिर से टू द ऑपोजिट साइड वहां पे आता है। दैट मीन्स चैतन्य अपना इस्कॉन का जो चंद्रोदय मंदिर है वो भी अंतर्द्वीप में ही आना चाहिए। Is it? So, तो यहाँ पे नवद्वीप धाम महात्म्य में प्रमाण खंड में ऐसा लिखा है, अंतर्द्वीपे हरि साक्षात, अंतर्द्वीपे हरि साक्षात ब्रह्मांडम कृपया स्वयं। इसका अर्थ है अंतर्द्वीप में हरि साक्षात मतलब कृष्ण स्वयं ब्रह्मांडम कृपया स्वयं, ब्रह्मा पर कृपा करने हेतु, ब्रह्मा पर कृपा करने हेतु गौर अवतारम तात्पर्यम, गौर अवतार तात्पर्य, क्यों मैं अवतरित हो रहा हूं, क्या कारण है, मैं गौर रूप धारण कर कर क्यों प्रकट हो रहा हूं। कथयाम आस तत्वतः, चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को बताते हैं कृपावश होकर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की है, इसलिए कृपावश होकर ब्रह्मा जी पर स्वयं कृष्ण ये बता रहे कि मैं गौर अवतार किस लिए धारण करूंगा, उसका गूढ़ रहस्य ब्रह्मा जी को बताते हैं, उसका गूढ़ रहस्य ब्रह्मा जी को बताते हैं कृपावश होकर। कथयाम आस तत्वतः, इस तरह से यहाँ पे कहा गया अंतर्द्वीपे हरि साक्षात ब्रह्मांडम कृपया स्वयं गौर अवतारम तात्पर्यम कथयाम आस तत्वतः, यहाँ कहा गया है। तो हम सब वृंदावन में एक लीला हुई थी, हम सब शायद जानते हैं और कई बार इसकी चर्चा हो भी चुकी है। तो इस अंतर्द्वीप को अंतर्द्वीप क्यों कहा जा रहा है, इस द्वीप को अंतर्द्वीप क्यों कहा जा रहा है, इसका कथन यहाँ पे कहा गया है। और वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे बताते हैं कि वृंदावन में ब्रह्मा जी को डाउट होने के कारण कि कृष्ण भगवान है क्या, ऐसे कैसे भगवान, पूरा शरीर ऊपर का मतलब लोग भगवान का तात्पर्य या निर्णय ये निकालते हैं भगवान मतलब बहुत बड़ा मुकुट होना चाहिए, हाथों में पूरा सोने से पूरा शरीर भरा हुआ होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए, जैसे बॉस होता है। साधारण हम सबका इस्कॉन में आने से पहले भगवान के लिए यही विचार था कि ऐसे होते हैं भगवान। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी को भी डाउट हुआ था, हम ये जानते हैं। तो ऐसे कैसे बिना जूते के गैयों को चरा रहे हैं और ऐसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मिट्टी में नाच रहे हैं, बच्चे उनको ठगा रहे हैं, उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी टेस्ट करने के लिए, हम इस लीला को जानते हैं ब्रह्म विमोह लीला, ब्रह्मा भी कंफ्यूज्ड हो गए थे ऐसी लीला देखकर, इसलिए ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और कृष्ण के सखाओं को चुराया था। और जब कृष्ण जान गए कि ये ब्रह्मा जी ने किए हैं, तो अपने आप को विस्तार किया इतने सारे अलग अलग रूपों में। जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े भगवान बन गए,
जैसे उनके गोप सखा थे वैसे ही गोप सखा बन गए भगवान। कृष्ण को पता था कि ब्रह्मा जी ने मुझे टेस्ट करने के लिए चुराया, अब मैं मेरे ब्रज में अगर कोई पूछते हैं कृष्ण मेरा बच्चा तुम्हारे साथ आया था गया मतलब बछड़ों को चराने के लिए, कहाँ गया मेरा बच्चा? सब जन बोलेंगे, माता पिता सब, कहाँ गए तुम, अकेले कैसे आ गए, सारे मेरे बच्चे किधर है और हमारे बछड़े किधर है? तो भगवान स्वयं अपने आप को विस्तार उसी रूपों में, बछड़ों में और गोप सखाओं में कर कर उसे लेके गए। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि कितना बड़ा अपराध मैंने भगवान को टेस्ट लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए कितना बड़ा अपराध किया मैंने, ये लीला को विस्तार रूप से हम जानते हैं, तो यहाँ पे मैं विस्तार रूप से नहीं कहूंगा ये लीला पूरा कैसे हुआ, क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कैसे वापस बछड़े लेके आए। लेकिन जब पता चला ब्रह्मा जी को मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान के श्री चरणों में आकर गिड़गिड़ाए, अपना नाक अपना सर उनके चरणों में लगाकर गिड़गिड़ाए, कितना अहंकारी मैं ब्रह्मा और इस ब्रह्मांड का नायक होने के कारण मुझे इतना अहंकार चढ़ गया था हे प्रभु कि मैं आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा की है, कृपया कर कर मुझे माफ कीजिए, बहुत बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है। बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान तो माफी मांगने से माफ कर देते हैं, भगवान माफी मांगने से तो माफ कर देते हैं। यस, माफी मांगना भी एक बहुत बड़ी बात है, गलतियां होने पर माफी मांगना भी एक बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं किस तरह से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है। बाप तो अपने बच्चे को माफ करता ही है, लेकिन बच्चा सामने से माफी मांगता है तो बाप बड़े खुश हो जाते हैं, यस मेरा बच्चा समझ गया अपने गलतियों को। तो कृष्ण बहुत संतुष्ट हो गए थे, कृष्ण उन्हें माफ भी कर दिए थे। लेकिन जब कृष्ण जाने के बाद, अंतर्धान होने के बाद, ब्रह्मा जी अपने स्वधाम मतलब अपने सत्य लोक चले गए, लेकिन सोच में पड़ गए कि मैं अपराध किया, मेरा अहंकार, ये अपराध का कारण मेरा अहंकार है, धिक्कार है मेरे इस ब्रह्मा के पोजीशन पर कि मैं कृष्ण प्रेम से वंचित रहा। कृष्ण लीलाएं जो है, मतलब भगवान की लीला समझने के बाद जो इतने मधुर लीला में जो मेरा प्रवेश होना था वो नहीं हो पाएगा, इस अहंकार के कारण, इस अपराध के कारण। जो प्रत्येक जीव का अधिकार है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, वो मुझे नहीं हो पाएगा। तो वो सोचने लगे, पश्चाताप करने लगे, रोने लगे कि क्या किया जा सकता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। वो कई प्रकार के ऐसे रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिलता उनको कि किस तरह से मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं, ये अपराध कैसे नष्ट होगा। भगवान ने तो माफ कर दिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी को थोड़ा प्रकाश हो जाता है, बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। यस, अब कलयुग में तो भगवान अवतरित होते हैं, मैं जानता हूं कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं। ये हुआ था द्वापर युग में यह अपराध, ब्रह्म विमोह लीला। लेकिन वो सोचने लगे अभी कलयुग में तो भगवान अवतरित होते हैं, और कहां पे अवतरित होते हैं? यस, वहां पे जाकर मैं मेरी साधना करूंगा,
तो ब्रह्मा जी नवद्वीप में आए यहाँ पे, समझ गए ना, नवद्वीप में आए यहाँ पे ब्रह्मा जी। इसको यहाँ पे अंतरद्वीप के पहले उसका नाम था आटोपुर, आटोपुर ऐसा नाम था। तो ब्रह्मा जी इस आटोपुर में आए, नवद्वीप में इस आटोपुर में आए और अपनी साधना करने लगे। साधना का समय जैसे खत्म हुआ, साधना परिपक्व हुआ, उस ध्यान में ब्रह्मा जी के समक्ष, ब्रह्मा जी की आंखें बंद है लेकिन ध्यान में गौरांग के रूप में भगवान प्रकट हुए। उनके ध्यान में गौरांग के रूप में प्रकट हुए, गौरांग का दर्शन किया उन्होंने वहां पे, और देखा कितने लंबे भुजाएं हैं, कैसी छाती है, कैसे भगवान स्वर्ण रूप में है, कितना सुंदर नाक, कितने सुंदर आंखें, कैसे घुंघरेलू बाल, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, ऐसे ब्रह्मा जी स्वयं दर्शन किए। और उस ध्यान में ही ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया। गौरांग महाप्रभु ब्रह्मा जी को उठाते हैं और गले लगाते हैं। ब्रह्मा जी को उठाते और गले लगाते, जैसे ही गले लगाते हैं ब्रह्मा जी की आंखें बाहर खुल जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं ब्रह्मा जी की आंखें, और जैसे ही खोल देते हैं आंखें तो साक्षात गौरांग महाप्रभु का दर्शन सामने करते हैं। और दर्शन जो ध्यान में जो दर्शन हुआ था, एग्जैक्टली वैसे दर्शन जब सामने होने के बाद वो मूर्छित गिर जाते हैं ब्रह्मा जी। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सर पर, मूर्छित गिरने के बाद उनके सर पर अपना चरण रख देते हैं। चरण रखने के बाद उनकी बुद्धि इतनी विवेक विकसित हो जाती है तो ब्रह्मा जी रोने लगते हैं। ब्रह्मा जी रोने लगते हैं, प्रभु एक विनंती है, प्रभु एक विनंती, प्लीज इसे पूरा कर दीजिए। मैं आपके प्रेम से वंचित रहा, मैंने अपराध किया था, मैं वंचित रहा आपके प्रेम से, इसलिए अब कलयुग में जब आप अवतरित होने जा रहे हो, आप आ रहे हो, तो कृपा कर कर आपके भक्तों का संग अगर मुझे प्राप्त होगा तब जाके मुझे कृष्ण प्रेम, मतलब आपका प्रेम, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा, कि कृपा कर कर मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त करवाइए। ये मेरी एक नम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे दंडित कीजिए, क्योंकि मैंने उस समय मैं दंड नहीं मांग पाया। आपके दर्शन को देखकर, आपके इस सुंदरता को देखकर मैं भूल गया कि मुझे कुछ दंड मांगना चाहिए, मेरे अपराध का कुछ कुछ दंड मुझे प्राप्त होना चाहिए, मैं भूल गया था। फिर बाद में मुझे पश्चाताप हुआ, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे दंडित करो। भगवान बड़े, क्या कहते हैं उसको, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी दंड मांग रहे हैं। ये देखो, ब्रह्मा जी हमारे नायक है, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, और ब्रह्मा जी जीव है, वो हमें सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है। तो ब्रह्मा जी दंड मांग रहे हैं कि कृपा कर कर मुझे ऐसे कुल में जन्म दो, और साथ ही साथ लोग मुझे जो है ताछार करें, समझ गए ना, लोग मुझे ताछार करें मतलब हट, इस तरह से तिरस्कार करें लोग मुझे,
ऐसा दंड मैं चाहता हूं, ऐसे तिरस्कार अवस्था में भी मैं आपकी भक्ति करूं, इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान तथास्तु कहते हैं। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के रास्ते हैं। भगवान माफ कर देते हैं, नो डाउट, बट हमने जो अपराध किया, हमने कहां तक उसे समझा है कि कैसा अपराध मैंने किया है और इसका प्रायश्चित कैसे करूं। भगवान तो माफ कर दिए, फिनिश्ड, भगवान माफ कर दिए, बट आगे क्या? हाउ टू अचीव कृष्ण प्रेम। हमारे अंदर में से वो निर्णय आना चाहिए कि मैंने ये अपराध किया है तो मुझे ये दंड मिलना चाहिए, मुझे ये दंड मिलना चाहिए। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के तरीके हैं, ना? तो देखो, हम भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, ओके, और जब समझ में आता है कि मैंने अपराध किया, उस अपराध को न्यूट्रल करने के लिए कभी हम भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं, ये करते हैं, किसी तरह से भाई वापस रिलेशंस डेवलप हो। नो डाउट वैष्णवास आर वेरी मर्सीफुल, दे फॉरगिव, दैट देयर इज नो डाउट, बट हम फॉरगिवनेस मांगते हैं क्या? अपोलोजाइज करते हैं क्या कि मैं गलती किया, कृपा कर कर मुझे माफ करो? ये नहीं मांगते, ये अहंकार का प्रदर्शन है, नहीं मांगना। न मांगते हुए भी काम हो जाता है, इसलिए प्रभु जी आप मेरे घर प्रसाद आ जाइए ना, ये है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं वो करूं, ये करूं। इस तरह से रिलेशंस डेवलप करते हैं, बट हम मांग बोलते नहीं कि मैंने अपराध किया था, कृपा कर कर मेरे अपराधों को क्षमा करे और मुझे थोड़ा दंडित करे, ये नहीं मांगते अपन। ब्रह्मा जी ये सिखा रहे कि हमें मांगना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में मैं आपको नहीं भूलूं। ब्रह्मा जी ये कह रहे कि प्रभु मुझे दंडित कीजिए, हाँ, मैं ऐसे कुल में जन्म लूं और लोग भी मुझे तिरस्कार करें, ऐसा मुझे जन्म मिले, और साथ ही साथ भक्तों का संग के साधन मतलब माध्यम से मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। तो भगवान तथास्तु कहते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं कि तुमने ये मांगा है तो मैं तुम्हें यवन कुल में जन्म दूंगा, जो वेदाभ्यास को नहीं जानते हैं, वेदास को नहीं जानते हैं। यवन कुल मतलब मुस्लिम्स में, जो मांस खाने वाले लोगों में, ऐसे कुल में हरिदास के नाम से, मतलब तुम ऐसे कुल में जन्म लोगे लेकिन तुम मुझे नहीं भूलोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम हरिदास होगा, बिकॉज यू आर माई बिलव्ड सर्वेंट, यू विल बी नेम्ड एज हरिदास। और यवन कुल में इतना ही नहीं कि तुम 24 आवर्स मेरे नाम का उच्चारण करोगे। 24 आवर्स भगवान का नाम का उच्चारण करना मतलब 3 लाख भगवान के नाम लेना, 192 राउंड्स, 192 माला जप करना 24 आवर्स। तो भगवान ये स्वयं कह रहे हैं कि तुम 3 लाख मेरे नाम लोगे और नामाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। ये ऐसा आशीर्वाद मिलने के बाद तो ब्रह्मा जी उनके आंखें उन्होंने बंद किया, उनके आंख में से आंसुओं की धारा बहने लगी, इतनी कृपा भगवान करते। उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, भगवान के शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो गया। और ये भी कहते हैं भगवान, ये भी वचन देते हैं कि जब आप अवतरित हो गए हरिदास के नाम से, जब आओगे और इतने माला जप करोगे, आपके अंत में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा।
आपके अंतिम जीवन में जब आप प्राण त्यागने लगोगे तब मैं साक्षात वहां उपस्थित रहूंगा। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी को देते हैं। और ब्रह्मा जी इस मतलब 500 साल पहले हरिदास ठाकुर के नाम से प्रकट हुए, 3 लाख नाम लेने लगे, उन्हें नामाचार्य भी कहा गया है। और भगवान ने जैसे आशीर्वाद दिया था, हाँ, जगन्नाथपुरी में भगवान स्वयं, हाँ, उनके अंतिम समय साक्षात वहां पे खड़े थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके हृदय पर अपने चरण रखे और तब हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण को त्यागा। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस शरीर को लेकर नाचे कूदे कीर्तन किए और उनकी समाधि भी स्वयं अपने हाथों से बनाए। लेकिन अवतरित होने से पहले हरिदास ठाकुर या भगवान जब मेडिटेट कर रहे थे और प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु कि मैं अभी अवतरित होऊंगा और मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपना सानिध्य दूंगा, मेरे भक्तों का भी तुम्हें एसोसिएशन प्राप्त होगा, तब ब्रह्मा जी एक विनंती करते हैं, और एक चीज मैं जानना चाहता हूं प्रभु, आप स्वतंत्र हो, आप जब भी प्रकट होते हो कई अनेक प्रकार के लीला करते हैं आप, और उन लीलाओं का श्रवण करने मात्र से जीवों का उद्धार हो जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब जो आप गौरांग के रूप में प्रकट होकर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर लीलाएं करोगे, निश्चित रूप से औदार्य है, तुम बड़े उदार हो, सारे जीवों पतित जीवों का उद्धार करोगे। लेकिन कृपा कर कर मुझे ये बताइए कि आपकी हेतु क्या है, अवतर गूढ़ हेतु रहस्य क्या है, कैसी लीला करोगे आप? ये भगवान को ब्रह्मा जी पूछते हैं गौरांग महाप्रभु को। जब ध्यान के बाद प्रकट हुए थे नवद्वीप में, तब भगवान अपने अपने हृदय से, सचमुच अपने हृदय से, अंतकरण से ब्रह्मा जी को बताते हैं, उनका अंतकरण बताते हैं कि सही उद्देश्य मेरा अवतरित होने का क्या है। सही उद्देश्य अपने अंतकरण से, अपने हृदय से बताते हैं। क्या बताते हैं? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वाध्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम व्यक्ति लोभात तत् भावाध्य समजनी सचि गर्भ सिंधु हरि इंदु। सची माता के गर्भ से ये भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु ब्रह्मा जी को कह रहे, चतुर्मुख ब्रह्मा को कह रहे कि मैं प्रकट हूंगा। उसका मुख्य कारण, अंत कारण भगवान अपने अंतकरण से ये बताए कि मैं किस लिए प्रकट होऊंगा। किस लिए प्रकट होऊंगा? राधा रानी के जो क्या बोलते हैं उसको, राधा रानी का प्रेम को समझने के लिए। राधा रानी किस तरह से मुझे प्रेम करती है, उस प्रेम को समझने के लिए, उस राधा रानी का भाव लेकर मैं प्रकट होऊंगा। 3 मुख्य कारण है, 3 इंटरनल डिजायर्स ऑफ कृष्णा, अंतकरण इच्छा। बाह्य कारण भी है, 2 बाह्य कारण है, धर्म की स्थापना करने हेतु और अद्वैत आचार्य के, मतलब अद्वैत आचार्य को रिस्पांस देने के लिए। उन्होंने भगवान को प्रकट होने के लिए गंगा के तट पर शालिग्राम पर तुलसी दल डालकर और जल डालकर उन्होंने विनंती की थी। ये 2 उनके बाह्य इच्छा है। लेकिन अंतकरण मतलब इंटरनल डिजायर्स जो है भगवान के, 3 मुख्य कारण है। तो बाह्य कारण और अंत कारण। तो बाह्य कारण अलग है, अंतकरण। तो अंतकरण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं
क्या बता रहे हैं? एक तो सबसे प्रथम क्या है? डिजायर टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानीज लव। मेरी इच्छा है कि मैं राधा रानी जो मुझे प्रेम करती है वो किस प्रकार का प्रेम है, इसका अनुभव करने हेतु पहला कारण, अंतःकरण का पहला कारण। और दूसरा कारण जो है, मेरे जो वंडरफुल क्वालिटीज है, मेरे जो अद्भुत गुण है, जिसको सिर्फ राधा रानी अनुभव करती है, उन गुणों को, मतलब अपने गुणों को राधा रानी, मतलब कृष्ण कह रहे या मतलब गौरांग महाप्रभु कह रहे कि मेरे अद्भुत गुणों को जो राधा रानी अनुभव करती है प्रेम के माध्यम से, वो दूसरा कारण। तीसरा कारण ही है, उसके प्रेम को जब मैं रिस्पांस देता हूं, मैं रिस्पांस देने के बाद उसका जो अनुभव है, उस राधा रानी का जो अनुभव है, मैं रिस्पांस देने के बाद वो जितना आनंदित होती है, उस आनंद को भी मैं अनुभव करना चाहता हूं। ये तीन मुख्य अंतःकरण भगवान के अवतरित होने के, ये ब्रह्मा जी को बताया उन्होंने, और किसी को नहीं बताया। इसीलिए अंतःकरण से भगवान उनके इच्छाओं को प्रकट किए ब्रह्मा जी के सामने, और वो ऑटोपुर में, है ना, ऑटोपुर में प्रकट किए। इसलिए उस पुर का नाम हुआ अंतर्द्वीप। उस पुर का नाम हुआ अंतर्द्वीप। समझ में आया अंतर्द्वीप कैसे नाम पड़ा इस द्वीप का? हाँ, आटोपुर का, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा जी तपस्या साधना करने के बाद गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी ने विनंती की कि आपका तात्पर्य प्रकट होने की अंतःकरण इच्छा क्या है, तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं गौरांग के रूप में कहे कि मैं अवतरित किन कारणों से होऊंगा, अवतरित लोग, और जब अवतरित हुए और स्वयं हरिदास के रूप में ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए, और जगन्नाथपुरी में हर हमेशा भगवान के दर्शन हरिदास ठाकुर करते थे। ऑफ कोर्स उनके इच्छा के अनुसार भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम यावन कुल में जन्म लोगे। और लोग भी कितना सारा तिरस्कार करते थे, समझ गया ना, उनके जाति के लोग भी हरिदास ठाकुर को तिरस्कार करते थे, और हिंदू के लोग भी उनको तिरस्कार करते थे। कैसे तिरस्कार करते थे कि ये तो हमारे कुल में जन्म लेकर हरि का नाम लेता है, इस तरह से मुसलमान कहते थे। और हिंदू कहते थे ये मुसलमान का है फिर भी हरि का नाम लेता है, इसका अधिकार नहीं है। तो दोनों के बीच में सैंडविच हो जाते थे हरिदास। लेकिन भक्तों के संग के कारण उनकी भक्ति बड़े दृढ़ता पूर्वक बढ़ती रही, और अंत में चैतन्य महाप्रभु उन्हें हरिना मतलब नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर से संबोधित करते, इस नाम से संबोधित करते। इतना बड़ा पदवी उन्हें मिलता है। तो ब्रह्मा जी का पदवी उसके सामने थर्ड क्लास, समझिए ना। भगवान ने मतलब नामाचार्य कहा, जो कलयुग का धर्म है संकीर्तन, नाम संकीर्तन, उसके आचार्य। तो ब्रह्मा जी जो है, तो इस ब्रह्मांड के भले नायक है, इंजीनियर है, या अधिपति है इस ब्रह्मांड के, लेकिन हरिदास ठाकुर के रूप में वो असंख्य ब्रह्मांडों के नायक बन गए, क्योंकि नाम आचार्य, कलयुग का धर्म नाम आचार्य, नाम संकीर्तन है, और उनके आचार्य मतलब आप सोचिए ये पदवी कितनी बड़ी है।
भक्ति में क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। हम छोटे टुकड़े के लिए, छोटे छोटे सीट के लिए, पदवी के लिए इतना हम लालची हो जाते हैं, इतना उससे अहंकार बढ़ने लगता है। और जब भगवान कुछ बड़ा पोजीशन देते हैं तो कितना विनम्र होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये भी है, जब हम किसी के लिए आज किसी कुछ कुछ चीज को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं और वो प्राप्त हो जाता है, उससे अहंकार मिलता है। और जब भक्ति के माध्यम से भगवान जो पोजीशन देते हैं उससे विनम्र हो जाते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी का पोजीशन से भी बड़ा नामाचार्य पोजीशन है, फिर भी कितने विनम्र। तो भगवान कृपा करते हैं, नो डाउट, लेकिन धीरज रहना चाहिए। प्राप्त करने हेतु हम उसका प्रयास नहीं करना चाहिए, मुझे प्राप्त हो, ये मुझे प्राप्त हो। कभी कभी भक्तों में भी बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं कि ऐसा रहूंगा तो मेरी लोग सुनेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। वी शुड नॉट बी, वी शुड बी वेरी हम्बल एंड जस्ट डू नाम संकीर्तन। कृष्णा जब एन गिव्स पोजीशन, कृष्णा जब पोजीशन देते हैं तो विनम्र बन जाते हैं, तो वो दाग नहीं लगता। ऐसा बड़ा पोजीशन प्राप्त करने के बाद भी दाग नहीं लगेगा अहंकार का, इनफैक्ट और भी ज्यादा विनम्र होंगे। This is what Brahma wants to teach us, how to achieve Krishna prem even if one does offense. भगवान तो माफ कर देंगे, बट हमने क्या प्रयास किया अपराध करने के उपरांत? सिर्फ माफी मांगा। जब हमने अपराध का कुछ दंड करते हैं या प्रायश्चित करते हैं, नो डाउट हरि नाम से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अपने तरफ से जब हम कुछ प्रयास करते हैं, भगवान बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी को जिस तरह से आलिंगन दिए वैसे आलिंगन प्राप्त होता है। और क्या चाहिए इससे बड़ा? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पोजीशन नहीं चाहिए प्रभु। अगर भक्तों के घर में एक कीड़ा भी बनकर जन्म लूंगा ना और उसका उच्छिष्ट अन्न खाते रहूंगा तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी के पोजीशन से उद्धार कभी नहीं होगा। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं ब्रह्मा होने के कारण मुझे इतना अहंकार चढ़ा था। तो भगवान की कृपा देखो कि जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या नहीं देते हैं। सो वी शुड लर्न दिस। ये लीला जो है बड़ा सुंदर है एंड ऑब्वियसली लेसन्स लेना चाहिए इस लीला से। तो यह है अंतरद्वीप धाम की महिमा। नवद्वीप में अंतरद्वीप, अंतरद्वीप इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि भगवान अंतकरण, उनकी अंतकरण इच्छा क्या है प्रकट होने के लिए, वो ब्रह्मा जी को बताए और वो इस जगह बताए, इसलिए उसका नाम अंतरद्वीप। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अंतरद्वीप धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।